नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ पिशाच की सिद्धि का पार्ट 2। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं पिशाच की सिद्धि का भाग 2। ज्ञानू भैया, यह तो मेरी दी हुई पुस्तक नहीं है। गोविंद प्रसाद ने पुस्तक को उलटते पुलटते हुए कहा। यह कोई दूसरी ही किताब है। इसकी लिखावट अलग है और इसकी भाषा भी साधारण है तथा यह किसी पढ़े लिखे आदमी का लिखा हुआ नहीं है। नहीं गोविंद भैया, यह वही किताब है जो आपने मुझे दी थी, ज्ञान सिंह ने सफाई देते हुए कहा। देखो, इस पर लिखा भी है कि यह गोविंद प्रसाद की दी हुई पुस्तक है। वाह ज्ञानू भैया, आपकी बुद्धि का भी जवाब नहीं। ऐसा लिख देना या कह देने से झूठ सच थोड़े ही हो जाता है। यह मेरी दी हुई पुस्तक नहीं है, गोविंद ने हंसते हुए कहा। मैं बुद्ध हूँ क्या, जो प्राचीन दिव्य विद्या तथा पिशाच सिद्धि में अंतर नहीं कर पाऊंगा। यह दूसरी ही किताब है। गोविंद प्रसाद तथा नारायण सिंह को विद्यालय में से वापस सोनपुर आए यह दूसरा ही दिन था। गांव छोड़ने की पूरी तैयारी ब्राह्मण परिवार कर चुका था। जब तक सोनपुर पुनः रहने योग्य नहीं हो जाता, दूसरे गांवों तथा निकटवर्ती शहरों से सुरक्षित रहने की चाह में रोजाना ही 4-6 बैलगाड़ियां गांव से रवाना हो रही थी। गोविंद अपनी पुस्तक वापस लेने के लिए ज्ञान सिंह के घर गया हुआ था। ज्ञान सिंह ने उसे अपनी लिखी हुई किताब पिशाच सिद्धि थमा दिया। उसने इसी दिन और काम के लिए ही इतना परिश्रम किया था। पुस्तक हाथ में लेते ही गोविंद को यह आभास हो गया कि यह उसकी दी हुई पुस्तक नहीं है। यह कोई दूसरी किताब थी जिसे किसी अल्प शिक्षित तथा नौसिखा लेखक ने लिखा हुआ था। उसके असली पुस्तक के लिए अत्यधिक जोर देने पर ज्ञान सिंह ने उसे अभय दान मिलने पर बताया कि किस तरह उसने अपना वचन तोड़ा। किताब पढ़कर प्रेत पिशाच सिद्ध करने की उसकी इच्छा हुई। उसने सभी क्रियाओं के बारे में बताया और किस तरह काम न बनता देख उसने पुस्तक को जलाया। वह सब पूरी ईमानदारी से बता दिया, लेकिन पिशाच से हुई पहली मुलाकात, उसके द्वारा उसका खून पीना, फिर उसने किस तरह पिशाच को भोला पंसारी का खून चूसने को भेजा था, इन बातों को वह बड़ी चालाकी से छिपा गया। बहुत बुरा किया ज्ञानू भैया, गोविंद ने अफसोस जताते हुए कहा। प्राचीन दिव्य विद्याएं बहुत प्राचीन और दुर्लभ ग्रंथ था। उसमें अलौकिक सिद्धियों का विस्तार से वर्णन था। भूत भविष्य व वर्तमान की घटनाओं का जानना, आकाश मार्ग से यात्रा करना, स्वर्ण बनना, किसी के मन की बात जान लेना आदि 12 विद्याएं उस पुस्तक में दी गई थीं। भूत प्रेत पिशाच सिद्ध करना, साधना भी एक विद्या है। यह सबसे निकृष्ट विद्या होती है जो सिवाय हानि पहुंचाने के और किसी काम नहीं आती, चूंकि वह भी निष्कृष्ट ही है। सही एक विद्या है, इसी कारण उसे ग्रंथ में स्थान मिला हुआ था। 11 जाति सीखने के बाद यदि कोई साधक 12वीं प्रेत विद्या को सीखता है, तब इस तरह सिद्ध किया हुआ प्रेत पिशाच उसके बस में रहता और किसी को भी नुकसान न पहुंचाता। लेकिन अफसोस आपने वह किया जो नहीं करना चाहिए था। मुझे प्रतीत हो रहा है ज्ञानू भैया कि हमारे सोनपुर की आहाई तबाही के पीछे आपका कुछ न कुछ हाथ जरूर है। लोगों को जो अदृश्य शक्ति परेशान कर रही है, वह कहीं आपके द्वारा जगाए गए प्रेत पिशाच तो नहीं है। बताओ ज्ञानू भैया। गोविंद की बातें सुनकर ज्ञान सिंह का दिमाग चकरा गया। ओहो, कितना तेज बच्चा है, इसका दिमाग कितना तेज है। यह कितनी जल्दी भाप गया कि इन घटनाओं के पीछे मेरा हाथ हो सकता है। नहीं गोविंद भैया, बिल्कुल नहीं, उसने जी कड़ा करते हुए कहा। मेरे करने पर कुछ नहीं हुआ। तब मुझे लगा कि किताब की कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई थीं, इसी कारण प्रेत सिद्ध नहीं हुआ। और ज्ञानू भैया, पुस्तक में जो बातें सूत्र रूप से तथा संकेत के रूप में लिखी थी, वहाँ साधक को गुरु से निर्देश प्राप्त करने के लिए या पूर्व अध्यायों के अवलोकन के लिए संदर्भ के तौर पर था। किसी जानकार योग्य गुरु के माध्यम से ही विद्याएं सीखनी चाहिए। केवल किताब पढ़कर कोई भी विद्या नहीं सीखी जा सकती। आपने बहुत जल्दबाजी किया ज्ञानू भैया। ज्ञान सिंह खामोश रहा। उसे डर लग रहा था कि यह गोविंद प्रसाद कहीं उसका भेद न खोल दे। गांव वालों को
कि एक बार उसके ऊपर शक होने की देर है, उसके बाद तो उसका कोई नामो बाकी न रहेगा। ज्ञानू भैया सच सच बताओ, मेरी पुस्तक कहाँ है? यह मेरी नहीं है गोविंद, मैं पुस्तक लौटा दिया। ज्ञान सिंह ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला और गोविंद प्रसाद के पैरों पर गिरता हुआ कहने लगा, गोविंद भैया मुझे क्षमा करो, मैं लालच में आ गया था। मैं यह किताब आपको लौटाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे दूर जंगल में छिपा दिया है और आपको बुलवा देने के लिए ही मैंने इस पिशाच सिद्धि को लिखा है। आपने लिखा है जानू भैया? गोविंद हंसने लगा। बात ही ऐसी थी। ज्ञान सिंह जैसे निपट निरक्षर भट्टाचार्य कोड़ किताब लिखे जिसने कभी किसी पाठशाला का मुख भी न देखा हो तो वह हंसने वाली ही बात थी। खूब पढ़ा लिखा आदमी भी यह काम नहीं कर सकता। उसने ज्ञान सिंह को उठाकर खाट पर बिठाया और कहा, ज्ञानू भैया, हंसी ठट्टा बराबरी वालों में की जाती है, अपने से छोटे से नहीं। सच कहता हूँ गोविंद भैया, आपको धोखा देने के लिए ही मैंने बड़ी मुश्किल से यह मेहनत कर इसे लिखा है। मेरा विश्वास करो। ठीक है, किया विश्वास, लेकिन मेरी वाली पुस्तक कहाँ है? बताइए ना। मैं उस दुर्लभ पंथ का अपना लौटाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे दूर जंगल में छिपा रखा है। अच्छा, गोविंद कहने लगा, पुरानी तथा दुर्लभ चीज़ों का लालच करना स्वाभाविक बात है। जाने क्या, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन जानू भैया आपको यह किताब लौटानी होगी। लौटा दूंगा गोविंद भैया, मैं जरूर लौटा दूंगा, ज्ञान सिंह कहने लगा। बस मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, जिससे मैं यह किताब वहाँ से ला सकूं जहाँ वह छिपी हुई है। ठीक है ज्ञानू भैया। गोविंद घर लौटने को खड़ा हुआ, जाते जाते ठिठका और बोला, ज्ञानू भैया आपसे प्रेत सिद्ध हुआ था या नहीं? नहीं भैया, कसम से नहीं हुआ था। तब सोनपुर में यह सब क्या हो रहा है? यदि यह प्रेत लीला नहीं तो और क्या है? मुझे पिताजी से इस बारे में बात करनी चाहिए। वे विद्वान पुरुष हैं, भूत प्रेतों का तोड़ भी उनके पास होना चाहिए। गोविंद ने जैसे अपने आप से कहा हो। नहीं भैया, यह कोई छूत की बीमारी होगी। ज्ञान सिंह घबरा उठा। भूत प्रेत ऐसा उपद्रव कैसे कर सकते हैं? हाँ हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन पिशाच ऐसा कर सकता है। जिस साधना का तरीका उस किताब में है, ज्ञान सिंह को काटो तो खून नहीं। उसे अपना सिर चकराता हुआ लगा। यह कितना होशियार बच्चा है, कितनी जल्दी पिशाच तक पहुंच गया। यह पिशाच होता क्या है गोविंद भैया? ज्ञान सिंह ने पूछा। पिशाच पिशाच सृष्टि में सबसे दुष्ट, क्रूर तथा हृदयहीन अशरीर प्राणी हैं। इनमें पृथ्वी तत्व नहीं होता, इस कारण यह बंधन मुक्त तथा अदृश्य होते हैं। यह उन्हीं मनुष्यों को दिखाई देते हैं जिन्हें यह दिखाने देने कहते हैं। इन्हें साधने वाला साधक भी देख सकता है। ये पिशाच मानवता की ओर भर होता है और ये खून पीते हैं और तब तक पीते हैं जब तक इनमें प्रभावित मनुष्य मर नहीं जाता। ये जितना अधिक खून पीते हैं उतना ही अधिक क्रूर तथा ताकतवर होने जाते हैं। इन्हें साधने का तरीका उस किताब में दिया हुआ है और उन्हें मारने का तरीका भी। नहीं ज्ञानू भैया, पिशाचों को मारा नहीं जा सकता। हाँ, उन्हें शांत किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई सदाचारी साधक ही कर सकता है। इन पिशाचों को न जगाना ही उत्तम होता है। यह मौका मिलते ही अपने मालिक का भी खून पी जाते हैं। मालिक का भी? उसने बनावटी आश्चर्य प्रकट किया। उसका खून उस पिशाच ने पहले पिया था, अतः उसे यह बात मालूम थी। हाँ, खून खराबा इनका प्रिय काम है, गोविंद ने बताया, जिसे इन सब बातों की अच्छी खासी जानकारी थी। वह प्राचीन दिव्य विद्याएं पुस्तक को भी भली भांति पढ़ चुका था। ज्ञानू भैया, पिशाचों के लिए खून सिर्फ खून होता है, चाहे वह किसी का भी हो। उन्हें खून की कमी नहीं होनी चाहिए। क्रूर, दुष्टों तथा हृदयहीनों के लिए कोई भी मरे, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती। तब तो पैशाचिक विद्या सच में बहुत खतरनाक है। ज्ञान सिंह का दिल दहल उठा। यह सब जानकर उसने इन सब बातों का विचार नहीं किया और बदला लेने के लिए पिशाच साथ बैठा। वह भी 1-2 नहीं, पूरा आधा दर्जन। अब क्या होगा, यह सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उससे वाकई बहुत बड़ी गलती हुई थी जो उसने बिना सोचे समझे पिशाचों
को साधना सिखाना शुरू किया था। बुरा हो उस किताब का जिसके ऊपर विश्वास करके वह अपने पैरों में आप ही कुल्हाड़ी मार बैठा है। 2500 का जान लेकर ज्ञान सिंह खुद आधा पिशाच हो चुका था, लेकिन जब उसे पता यह चला कि पिशाच उसे भी मार सकते हैं, तब वह बुरी तरह से डरा और चिंतित हुआ था। अपनी जान की फिक्र आदमी को सबसे ज्यादा होती है। फिलहाल उसकी चिंता गोविंद को लेकर थी। वह उसका किसी भी प्रकार से अहित नहीं करना चाहता था। उसने उसे अपने गोद में खिलाया था तथा ठाकुर हरिहर सिंह और पंडित गंगा प्रसाद के ही अनों पर पला बड़ा था, इसलिए वह गोविंद को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में झिझक रहा था। उधर गोविंद को यह शक हो गया था कि गांव में हो रही घटनाओं के पीछे ज्ञान सिंह तथा दुष्ट पिशाचों का हाथ हो सकता है। उसने यह बात अपने मित्र नारायण सिंह कहा। उसे भी लगा कि यह ज्ञान सिंह उतना सीधा और भोला नहीं है, इसका कुछ करना चाहिए। गोविंद ने उसे आग्रह किया, 2 दिन ठहरो, पहले पुस्तक मिल जाए। आखिर दुष्ट तथा कृतधन ज्ञान सिंह ने वही किया जो कोई हृदयहीन पापी आदमी करता है। उसे लगा कि गोविंद के कारण उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने उसी रात गोविंद के ऊपर अपना पिशाच छोड़ दिया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। जिसने भी सुना उसे विश्वास न हुआ। गणेश ने समाचार मिलते ही अपने पिता ठाकुर हरिहर सिंह को वह सब बात बता दिया जो हमें गोविंद ने बताया था। बस फिर क्या था, बिना एक क्षण गवाए ठाकुर ने ज्ञान सिंह तथा उसके परिजनों को पकड़ मंगाया तथा हवेली के कैद खाने में डाल दिया तथा उन पर सख्त पहरा बिठा दिया। वह राजे राजवाड़ों तथा जमींदारों का जमाना था, तब न्याय भी चटपट होता था। ज्ञान सिंह को सजा मिलनी तय थी। बस उससे यह जानना जरूरी था कि उसने किया क्या है और उससे बचने का उपाय क्या है। ज्ञान सिंह कुछ बताता ही नहीं था। उसे कई तरह से यातनाएं दी गईं, जिसमें उसके परिजनों को उसके सामने ही यातनाएं दिया जाना भी शामिल था। तब कहीं जाकर उसने अपनी कारगुजारियों के संबंध में बताया। जिसने भी सुना अवाक रह गया। एक सीधा साधा आदमी शैतानी विद्या के चक्कर में इतना क्रूर तथा हृदयहीन हो सकता है, यह किसी के भी गले नहीं उतर रहा था, लेकिन यह सच्चाई थी। मामला आगे न्याय के लिए राज दरबार में पहुंचा। कहना न होगा कि ज्ञान सिंह अपराधी सिद्ध हुआ और उसे मौत की सजा दी गई। ज्ञान सिंह के मरते ही सोनपुर में उपद्रव मचा रहे सारे पिशाच गायब हो गए तथा पिशाच सिद्धि नामक पुस्तक में समा गए, जिसके बारे में बहुत यातनाएं दिए जाने पर भी उसने नहीं बताया था। निर्दोष तथा प्रभावशाली बालक गोविंद प्रसाद का प्राण लेना ज्ञान सिंह न रहा, किंतु उसकी खूनी किताब अब भी कहीं पर है। यदि आपको कहीं मिल जाए तो उस भरोसा बिल्कुल ना करें, बल्कि पहला काम उसे धधकती हुई भट्टी में झोंकने का करें। वह बहुत खतरनाक किताब है जो खूनी पिशाचों को जन्म देती है। ऐसी खतरनाक किताब को नष्ट होना ही मानवता को जिंदा रखने के लिए जरूरी है ना। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।